अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइट भाई मौजूद वगैरह में खुशामदीद। खबर यह है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 थंडर की आलमी पजीराई में इजाफा हुआ है और दुबई एयर शो का मेला तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने लूट ही लिया है। और इस हवाले से इस दुबई एयर शो में अज़रबैजान के बाद एक और दोस्त मुल्क की तरफ से ये जो है JF-17 थंडर इसकी ख़रीदारी की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। और दुबई एयर शो के दौरान ही ये जो JF-17 थंडर हैं ये एक और दोस्त मुल्क को फ़रोख्त करने के हवाले से मुआहदा भी तय पा गया है। पाकिस्तान एयर फोर्स के सरबरा जनाब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो कि दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने तैयारों की ख़रीदारी के इस मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि कई और ममालिक की तरफ से भी JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने में इजहार दिलचस्पी किया गया। इसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान के ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं इनमें इजहार दिलचस्पी किया गया है। और सऊदी अरब ने JF-17 के साथ साथ J-10C तैयारे ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है और चीन के साथ इस हवाले से राब्ता भी किया जा रहा है। अगरचे अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया को F-35 जो कि जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं इसको फ़रोख्त करने का ऐलान भी किया गया है। और एक मुआहदा इस हवाले से अमेरिका और सऊदी अरब में तय भी पा गया है। लेकिन इस मुआहदे के मुंदरजात के सामने आने के बाद सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक तनाज़ा भी डेवलप हो गया है। वो तनाज़ा कौन सा है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि दुबई एयर शो का मेला पाकिस्तान ने किस तरीके से लूटा और वो कौन सा दोस्त मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं इनको फ़रोख्त करने का मुआहदा किया है और वो कौन कौन से और दोस्त ममालिक हैं जो कि JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली एक ख़बर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो ख़बर है इसका ताल्लुक भी दुबई एयर शो से है। आपको याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ ये जो इंडियन तैयारा है तेजस, जिसके बारे में ये बात इंडियन मीडिया दावा करता है कि जनाब ये एक हाई परफॉर्मेंस तैयारा भी है और ये मल्टी रोल तैयारा भी है। इसके नुमाइश के दौरान ये जो तेजस तैयारे का इंजन ऑयल लीक होने की खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी। बताया ये जाता है कि तेजस तैयारे के लीक होने का जो है वो इंडिया में ना सिर्फ सख्त नोटिस लिया गया है बल्कि इंडियन एयर फोर्स से ये जो भारतीय वजारत दिफा है उसकी तरफ से जवाब भी तलब कर लिया गया है। और ये सूरत हाल उस वक़्त और भी ज़्यादा संगीन हो जाती है जब क्रिकेट के मैदान में इंडिया पाकिस्तान के साथ हाथ में लाने से भी गुरेज करता है, कोशिश करता है कि वो जीतने वाली ट्रॉफी भी पाकिस्तानी से वसूल ना करे, जबकि दुबई एयर शो के दौरान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मनाजर देखने को मिले। इंडियन एयर फोर्स जिसको ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में पाकिस्तान ने धूल चटाई थी, ना सिर्फ धूल चटाई थी बल्कि साथ इंडियन फाइटर जेट्स को भी पाकिस्तान की तरफ से मार गिराया गया था। इंडियन एयर फोर्स के अहलकार जो हैं वो दुबई एयर शो में पाकिस्तानी पवेलियन में नजर भी आए और इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हैं। इंडियन एयर फोर्स के अहलकार पाकिस्तान एयर फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सिपाहियों के साथ घुल मिल के बातें करते हुए और गपशप लगाते हुए भी नजर आए। और इसके साथ साथ इंडियन फोर्स के अहलकार पाकिस्तान के फ्लैगशिप तैयारे यानी JF-17 थंडर के सामने सेल्फियां लेते हुए और JF-17 थंडर तैयारे की वीडियोस बनाते हुए भी नजर आए। और इस सारे अमल ने इंडियन एयर फोर्स और ख़ुद भारतीय जो हुकूमत है उसकी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात और ख़ास तौर पर ये जो नो हैंड शेक वाली पॉलिसी है इसके ऊपर भी शदीद तरीन तंज और मीम्स का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सार्फिन ने और ख़ुद इंडियन सार्फिन ने ये जो इंडियन एयर फोर्स की तरफ से पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तानी एयर फोर्स के एहलकारों के साथ तस्वीर बनवाने, उनके साथ हैंडशेक करने, उनके साथ गपशप लड़ाने को कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो खुशामदेद भी किया और कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की। ये जो एक्स के
صارفین ہیں ان میں سے ایک جس کا نام جو ہے وہ این لکھا گیا ہے، اس نے کہا کہ انڈیا کے کرکٹرز پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن انڈین ایئر فورس کے افسران پاکستان ایئر فورس پویلین کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انڈین جو ہے سوشل میڈیا یوزر جن کا نام امن سنگھ چنا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ایئر فورس کے افسران کا دبئی ایئر شو پویلین میں ایک ساتھ پیشہ ورانہ رابطہ مہذب انداز سے میل جول کی نشاندہی کرتا ہے۔ سلیم چودھری نامی صارف لکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے اہلکاروں کو ایک ساتھ دیکھ کر اچھا لگا۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ حالات کو مزید خراب کرتی ہے۔ ہانیہ بطول نامی صارف لکھتی ہیں کہ یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ انڈین ایئر فورس کے افسران JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے سامنے تصاویر بنا رہے ہیں۔ لڑائی صرف آسمان پر ہوتی ہے، گراؤنڈ پر صرف ایوییشن کا جنون ہی پایا جاتا ہے۔ یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں انفیکٹ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگرچہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت سرحدی کشیدگی ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر متحارب جو فوجی ہیں یا متحارب فورسز ایک دوسرے کے ساتھ سماجی روابط برقرار رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں کھیل کے میدانوں میں اس طرح کا انتہا پسندانہ رویہ رکھنا کہ جناب سلمان علی آغا سے سوریہ کمار یادو ہاتھ نہیں ملائیں گے یا جیتنے کے بعد محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہیں کریں گے، یہ اسپرٹ آف دی گیم کے خلاف ہے۔ لڑائی صرف میدان میں ہوتی ہے یا آسمان میں ہوتی ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں یقینی طور پر تبدیلی آنی چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب یہ جو دبئی ایئر شو ہے وہاں پر تیجس طیارے وہاں پر ان کی نمائش کی گئی تھی، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیجس طیاروں کا آئل وہ لیک ہو گیا تھا اور مختلف جو شاپنگ بیگز ہیں ان کو طیارے کے نیچے رکھا گیا تھا، اور اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ان تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد انڈین منسٹری آف ڈیفنس نے اس ساری صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے جواب طلبی کی ہے انڈین ایئر فورس کے حکام سے، اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ ایک خراب طیارے کو دبئی ایئر شو میں کیوں بھیجا گیا، اور کیا تیجس کے اندر یہ جو فالٹ ہے یہ مستقل ایسا ہی ہے کہ کسی بھی فلائٹ آپریشن کے بعد یہ جو تیجس طیارے ہیں اس کی آئل لیکیج سامنے آتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دبئی ایئر شو میں اس طیارے کی لیکیج کے بعد انڈین ایئر فورس کے ایئروناٹیکل انجینئرز نے فوری طور پر ان طیاروں کا دوبارہ معائنہ بھی کیا تھا، اور معائنہ کرنے کے بعد اس خرابی کو دور بھی کیا تھا، جس کے بعد یہ جو تیجس طیارے ہیں انہوں نے دبئی ایئر شو میں اپنے فضائی کرتب بھی دکھائے تھے۔ البتہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ دبئی ایئر شو کا میلہ انفیکٹ پاکستانی پویلین نے لوٹ لیا تھا، اور JF-17 تھنڈر طیاروں نے دبئی ایئر شو کے دوران اپنی فضائی مہارت کا بھی بہت زیادہ ثبوت دیا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی ایئر شو کے صرف پہلے دن 7,000 لوگوں نے پاکستانی پویلین کا وزٹ کیا تھا، اور اس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ان کی ایئر فورس کے اعلیٰ ترین افسران اور مختلف ایئر چیفز بھی موجود تھے جنہوں نے پاکستانی پویلین کے اندر JF-17 تھنڈر کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اس کے کاکپٹ کو بھی وزٹ کیا تھا، اور ان کو پاکستانی ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے JF-17 تھنڈر کی خوبیوں سے بھی آگاہ کیا تھا۔ جس کے بعد یہ جو ایئر شو ہے اس میں متعدد پیشکشیں پاکستان کو JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کے حوالے سے موصول بھی ہوئیں۔ پاکستان کا جو پاکستانی فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے جس کو ISPR بھی کہتے ہیں، انہوں نے JF-17 تھنڈر کی ایک دوست ملک کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے اوپر بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دبئی ایئر شو 2025 کے موقع پر دوست ممالک کی فضائی افواج کے سربراہان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی ہیں۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران چیف آف دی ایئر سٹاف نے UAE کے انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر العلاوی اور کمانڈر UAE ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس میجر جنرل راشد محمود الشمسی کے ساتھ بھی جامع مذاکرات کیے۔ ISPR کے مطابق
मुज़ाकरात में जदीद तरबियत में ताउन को मजबूत बनाने, उभरती हुई एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में शराकत दारी को फ़रोग़ देने और मौसर अमली राब्ता-कारी के ज़रिए तरीक़ाकार को बेहतर बनाने पर तवज्जो को मरकूज़ किया गया। इस मौके पर यूएई की अस्करी लीडरशिप ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जदीद जो कोशिशें हैं टेक्नोलॉजीज़ के हसूल के लिए और बढ़ती हुई जो सलाहियतें हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसको सराहा और मुश्तरका मशकों और पेशा वराना तबादलों और मुस्तकबिल बीन शराकत दारियों के ज़रिए अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक दुबई एयर शो में शिरकत के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स का दस्ता मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है और ये दस्ता जदीद JF-17 थंडर तैयारे ब्लॉक 3 और मारूफ सुपर मशाक तरबियती तैयारे इस एयर शो में नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, जो मुल्की अस्करी हवाबाजी में पाकिस्तान की बढ़ती हुई महारत की अक्कासी करते हैं। बताया गया है ISPR के मुताबिक कि कई ममालिक ने JF-17 थंडर के हसूल में दिलचस्पी का इजहार किया और एक अहम पेशरफ्त में एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की ख़रीदारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई और सनती शराकत दारियों में एक और अहम संगे मील की हैसियत रखता है। अज़रबैजान के बाद ये जो दोस्त मुल्क है जिसका नाम ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में जारी नहीं किया, ये दूसरा ऐसा मुल्क होगा जो कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। अब मुख्तलिफ ज़राए ने इस हवाले से दो मुख्तलिफ ममालिक के नाम लिए हैं जो JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में इजहार दिलचस्पी रखते हैं। एक सोर्स का ये मानना है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात ही है और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारों ब्लॉक 3 की खरीदारी की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जबकि दूसरे मुल्क के बारे में ये बात कही गई है कि वो बांग्लादेश है और बांग्लादेश में के साथ पाकिस्तान के अभी हाल ही में जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद वुसअत आई है और बांग्लादेश ने चाइना से J-10C तैयारों के हवाले से भी एक डील की है, जिसके तहत 20 जो J-10C तैयारे हैं वो चाइना बांग्लादेश को डफर पेमेंट्स के ऊपर फराहम करेगा, यानी तैयारे पहले फराहम किए जाएंगे और बांग्लादेश उसकी पेमेंट बाद अज़ां एक साथ के अंदर करेगा। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मुआशी मैदानों में शराकत दारी है बांग्लादेश की चाइना के साथ, उसमें भी वुसअत दी जाएगी। जबकि 20 जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो बांग्लादेश पाकिस्तान से हासिल करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने इश्तराक में इजाफा करना चाहता है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना के दरमियान एक वसीउल बुनियाद दिफाई इत्तेहाद के तश्कील पाने का इम्कान भी है। इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान और चाइना से जो है वो राब्ते किए हैं JF-17 थंडर और J-10C तैयारों के लिए। पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ने जो अभी राब्ते हुए हैं, इसमें ये जो नया तैयारा पाकिस्तान JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 4 तैयार करना चाहता है उसमें इजहार दिलचस्पी जाहिर की है और सऊदी अरेबिया का ये मानना है कि वो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 का पहला खरीदार होगा पाकिस्तान के साथ। और इस हवाले से ये जो ब्लॉक 4 तैयारे हैं इसमें सऊदी अरब जो है वो माली शराकत दारी के लिए भी तैयार है, यानी सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान ब्लॉक 4 तैयारे बनाए और इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और उन्होंने 48 F-35 तैयारे खरीदने की डील भी साइन की है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इब्तिदा में ये खबर सामने आई थी कि ये जो फुली लोडेड तैयारे हैं, यानी जो F-35 का मुकम्मल वर्शन है वो सऊदी अरब को फराहम किए जाएंगे। लेकिन अब ये जो अमरीकी हुक्काम हैं उनकी तरफ से ये खबर सामने आई है कि अमरीका सऊदी अरब को
F-35 तैयारे फ़रोख्त करने का जो मंसूबा बना रहा है वो इसराइल के ज़ेर इस्तेमाल तैयारों के मुकाबले में कम तर दर्जे के होंगे, क्योंकि अमरीकी कानून इसराइल की खित्ते में अस्करी बालादस्ती की ज़मानत देता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान किया था, जबकि हुक्काम का कहना है कि सऊदी तैयारों को, यानी जो F-35 तैयारे सऊदी अरेबिया को फराहम किए जाएंगे, वो आला खुसूसियात के हामिल नहीं होंगे, यानी वो उन तैयारों से कमतर होंगे जो कि इसराइली एयरफोर्स में मौजूद हैं, जिनमें जदीद हथियारों के निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात भी शामिल हैं। इसराइल को अपने F-35 तैयारों में तरमीम के खुसूसी इख्तियारात भी हासिल हैं, जिनमें वो अपने हथियारों के निज़ाम को इन F-35 तैयारों में जम करने और रडार जैमिंग की सलाहियतें और दीगर अपग्रेड्स को शामिल करने की खुसूसी इजाज़त हासिल है, जिनके लिए अमेरिका की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। यानी इन तैयारों के जो सोर्स कोड्स हैं वो इसराइल के पास मौजूद हैं, जिनको वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी सलाहियत के मुताबिक ढाल सकता है। अब सऊदी अरेबिया के बारे में एक रिपोर्ट शाया हुई है मारूफ इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इसराइली एयरफोर्स ने सऊदी अरब को F-35 तैयारों की फ़रोख्त की मुखालफत की है, और इसराइल की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जो है वो जिसे हम कह सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी एक दस्तावेज़ वो अमरीकी हुक्काम को भिजवाई है, जिसमें अमरीका को ख़बरदार किया है कि अमरीका की तरफ से सऊदी अरब को जदीद तरीन जंगी तैयारे फ़रोख्त करने का ये इक़दाम खित्ते में इसराइल की फ़ज़ाई बालादस्ती को कमज़ोर कर देगा। इस ख़त के हवाले से मिचेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डगलस बर्की के मुताबिक अगरचे सऊदी अरब को ये तैयारे मिल जाएंगे, इम्कान है कि इसे AIM-260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो मुमकिना तौर पर फराहम नहीं किए जाएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन लड़ाका तैयारों के लिए तैयार की जाने वाली नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। ये जो जेटम है ये 120 मील के फासले को F-35 प्लेटफॉर्म से वाबस्ता सबसे हसास मिसाइल टेक्नोलॉजी समझी जाती है, और ये मिसाइल्स अमेरिका के अलावा सिर्फ इसराइल को फराहम किए जाएंगे। अब ये जो तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें जो रडार क्रॉस सेक्शन है F-35 में वो कम दर्जे का होगा इसराइल के मुकाबले में। इसी तरीके से जो वेपन इंटीग्रेशन है, जो इसराइल को वेपन इंटीग्रेशन दी गई है F-35 में, सऊदी अरब को मिलने वाले उन तैयारों में जो कम दर्जे के हथियार हैं या ऐसे हथियार जिनका मुकाबला इसराइल कर सकता है, उसकी वेपन बे में वो हथियार मौजूद होंगे। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की सहूलत सऊदी अरब को फराहम किए जाने वाले F-35 में नहीं होगी। ये जो नई तफसीलात हैं, इसके सामने आने के बाद ये जो डील है सऊदी अरेबिया और अमेरिका की, इसके ऊपर सऊदी अरब की तरफ से भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सऊदी माहिरीन का ये मानना है कि इब्तिदा में सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने ये जो फुल स्पेक्ट्रम तैयारे हैं इनकी फराहमी के ऊपर इजहार आमादगी किया था। अब डील साइन होने के बाद ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब को कम दर्जे के तैयारे मिलेंगे, जो कि इसेंस ऑफ द डील के मुनाफी है। और ये मुआहदा जो किया गया था उसमें इनफैक्ट अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ धोखाधड़ी की है। ये इस तरह का रद्द-ए-अमल सऊदी अरेबिया की तरफ से सामने आ रहा है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने ब्लॉक 4 और चाइना से J-10C तैयारों की खरीदारी के हवाले से भी गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है। अब इस सारे सिनेरियो में देखना यह है कि ये जो अब नई पेशरफ्त सामने आई है, ये सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो कारोबारी शराकतदारी है उसको किस हद तक मुतासर करती है। अलबत्ता पाकिस्तान के हवाले से ये ख़बर ज़्यादा खुशगवार है कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर तैयारा है उसमें आलमी दुनिया के एतमाद का
اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاک 4 طیارے جو کہ JF-17 تھنڈر کا اگلا ورژن ہے، نیکسٹ جنریشن جو طیارے ہیں، اس میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مل کر شراکت داری کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور میرے نزدیک یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پر انڈیا کے پرسپیکٹو میں یہ جو صورتحال ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان اپنی جو دفاعی خود کفالت ہے اس کی منزل کے اوپر تیزی سے گامزن ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.